मैं गिद्ध बोल रहा हूँ। मुझे इंग्लिश में वल्चर भी बोला जाता है। मैं भारत देश का प्राचीनतम पक्षी था। मैंने अपने प्यारे भारत देश की बहुत सेवा की है। मैं भारतवासियों की नज़र में शूद्र था, क्योंकि मैं आपके मरे जानवरों का मांस भक्षण करके वातावरण में फैलने वाली बीमारियों का खात्मा करने का कार्य करता था। मेरा भी भरा पूरा परिवार होता था। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, पत्नी, हम सभी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर घोंसला बनाते थे। गांव से उठने वाली आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें, ये हमारे मनोरंजन के साधन होते थे। हम पूरा परिवार मनुष्यों को खुश देखकर हम सभी बहुत खुश रहा करते थे। हम कभी कभी दोनों पति पत्नी उड़ जाया करते थे आसमान में पंख फैलाकर भोजन की तलाश में। कभी कभी हमें भोजन जल्दी मिल जाता था, तो कभी कभी शाम तक पंख फैलाकर आसमान में उड़ते रहते थे। भोजन नहीं मिल पाता था, हम पूरा परिवार खुश रहते, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब आया सन 90 का दशक। 1995 से लेकर और अब तक लोगों ने मेरा खात्मा कर दिया। आसमान में 90 के दशक में हवाई जहाज़ों का प्रयोग बढ़ गया। पहले हम कोई जहाज़ देखते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे हवाई जहाज़ उड़ने लगे थे। हम भोजन की तलाश में उड़ते गर्म हवाओं के तल पर ऊंचाई में, लेकिन वो हवाई जहाज मशीन हमारी तरफ उड़ती आती और हमारे पर खच्चे उड़ा देती। लेकिन कभी कभी वो हवाई जहाज मशीन भी जमीन पर नीचे गिर जाती और उसमें आग लग जाती। उसमें सवार बड़े बड़े लोग होते थे। उन लोगों ने हमें मारने का षड्यंत्र रच लिया। सरकारों ने हमारे भोजन में बहुत सारा जहर मिलवा दिया। हमारे घोंसले जहाँ बनते थे, उन पेड़ों को नष्ट कर दिया किसानों ने, लोगों ने। अब जब भी कोई जानवर बीमार पड़ता तो उसको डॉक्टर को बुलाकर डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम भारी मात्रा में इंजेक्शन देते, दवाइयाँ देते। वो जब जानवर मर जाता तो हमें भूखवश उसके मांस को खाना पड़ता। हम उसको खाकर बीमार पड़ते, मर जाते। हमारे फेफड़ा, लीवर, किडनी सब खराब हो गए, उनमें छाले पड़ गए और हम मर गए। जो भोजन जहरीला खाया था, जिसमें डाइक्लोफेनेक दवा थी, उससे हमारे बच्चे भी मर गए। इन इंसानों ने हमें मार डाला। हवाई जहाज आज भी जिंदा है, जो पूरे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। अब मैं ऊपर से देख रहा हूं कि इंसान अब मेरी माँ, धरती माँ को भी मार रहे हैं। उसमें तमाम तरह की दवाई डाल रहे हैं, केमिकल खाद डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड डाल रहे हैं। मेरे बहुत से धरती पर रहने वाले जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, तितली, गौरैया, कठफोड़वा, अनगिनत संगी साथियों का खात्मा हो गया या मिटने के निशान पर है। मेरी धरती माँ की केमिकल के कारण कोख बांझ होने लगी है। इंसानों, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी धरती माँ को मत मारो। मेरी धरती माँ को मत मारो। मैंने सुना है कि इंसानों में भी शूद्र होते हैं, उनको भी मारा जा रहा है। कभी घोड़ी चढ़ने पर, कभी मटके से पानी लेने पर, कभी मूंछ रखने पर। इंसानों, तुम अपना ही खो रहे हो। हम शूद्र थे। वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस बढ़ने पर हम उसको रोकते थे, जिससे मनुष्यों में बीमारी ना हो सके।
अब हमारे न रहने से वातावरण में बैक्टीरिया वायरस की भरमार हो गई है, जिससे हर आदमी बीमार पड़ रहा है। इंसानों, केमिकल का इस्तेमाल रोको। मेरी धरती माँ को मत मारो, हमें तो मार दिया, इंसानों को मत मारो। मेरा संदेश सभी को दे देना, मेरी धरती माँ में केमिकल का इस्तेमाल मत करना। और मनुष्य सब एक होते हैं, सब मिलकर रहो। मेरा अंतिम संदेश यही है। मेरा पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों को नमस्ते। लेकिन मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मुझे आप सबकी बहुत बहुत याद आती है। इस नाश को रोक लो। पृथ्वी पर सारे जीव जंतु, चिड़िया, पक्षी, मोर, कीड़े मकोड़े, ये सब इंसान के साथी हैं।